हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने इस पूरे टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम फर्स्ट ओवरव्यू देखेंगे म्यूटेशन का। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक सडन या हेरिटेबल चेंज होता है डीएनए में। जब डीएनए में कोई चेंजेस होता है तो उसके कारण ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी में चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो है डीएनए में चेंजेस, जिसको हम जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। और इसी जेनेटिक वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन हो पाता है। म्यूटेशन अपने आप भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जानबूझ के म्यूटेशन करें। तो जब हम जानबूझ के म्यूटेशन करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे हो सकता है, पूरे जीन पे हो सकता है, या पूरे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बदल सकता है, या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी चेंज हो सकते हैं। म्यूटेशन हार्मफुल भी होता है, कभी कभार बेनिफिशियल भी होता है। म्यूटेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज के एस्पेक्ट से। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को अगर क्लासिफाई करें तो ये दो तरह का होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से चालू हुआ। अगर अचानक चालू हुआ तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और अगर हमने किया तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सेल टाइप के बेसिस पे दो टाइप्स होते हैं। कौन से तरह के सेल्स में म्यूटेशन हुआ है? पहला आता है सोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें वो सेल्स होते हैं जिसको हम सोमैटिक सेल्स बोल रहे हैं, जो उसी जनरेशन या उसी ऑर्गेनिज्म में सीमित रहता है, वो है सोमैटिक म्यूटेशन। दूसरा है जर्मिनल म्यूटेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन हो सकता है या होता है। तो ऐसे कुछ म्यूटेशंस जो जेनेटिक लेवल या डीएनए के लेवल पे करते हैं प्लांट्स में, ताकि आपको हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिल सके, वो सारे आएंगे जर्मिनल म्यूटेशंस में, ताकि फ्यूचर में भी उसमें और म्यूटेशंस हो सके। बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ जीन फंक्शन। जीन फंक्शन के बेसिस पे पहला है लॉस ऑफ फंक्शन, दूसरा है गेन ऑफ फंक्शन, तीसरा है लीथल, चौथा है न्यूट्रल और पांचवा है बेनिफिशियल। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब है जहां पे फंक्शन खत्म हो जाता है या म्यूटेशन होने के कारण किसी जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई या कम हो गई। गेन ऑफ फंक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। लीथल म्यूटेशन वो होता है जहां पे म्यूटेशन के कारण ऑर्गेनिज्म मर जाता है। न्यूट्रल म्यूटेशन में ऑर्गेनिज्म के फिटनेस या ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बेनिफिशियल म्यूटेशन वो होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी को एनहांस करने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर नेचर में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। इसमें पहला वैरायटी है सब्स्टिट्यूशन, जो कि 3 तरह से हो सकता है। पहला होता है न्यूक्लियोटाइड के सब्स्टिट्यूशन के कारण जो जीन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि अमीनो एसिड में चेंज नहीं हुआ है। तो साइलेंट म्यूटेशन तब होता है जब कोई भी अमीनो एसिड नहीं बदलता है। मिस्टेंस म्यूटेशन होता है जब एक आध अमीनो एसिड चेंज होते हैं, पर उसके कारण प्रोटीन में कोई चेंजेस नहीं होगा। और नॉनसेंस म्यूटेशन में म्यूटेशन चेंज होने मतलब म्यूटेशन होने के कारण स्टॉप कोडॉन में चेंज हो सकता है कोडॉन्स, और स्टॉप कोडॉन अगर हो जाएगा तो वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा, और अगर टर्मिनेशन हो जाता है तो प्रोटीन बदल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंसर्शन में, जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। डिलीशन, जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड डिलीट होते हैं। अगर ये एडिशन और डिलीशन 3 के मल्टीपल्स में है तो फ्रेम सेम सेम मैच करता है। एड ऑन या डिलीशन होने के बावजूद सारे फ्रेम्स चेंज नहीं होते हैं।
पर अगर 3 के मल्टीपल्स में एडिशन या डिलीशन नहीं हुआ है तो उस केस में जो कोडॉन का मल्टीपल्स या कोडॉन का सीक्वेंस है वो ट्रिपलेट कोडॉन जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रिपलेट की फ्रेम जो है वो बदल जाती है, रीडिंग फ्रेम चेंज होने लगती है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में। जब क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, तो क्रोमोसोम में दो तरह का म्यूटेशन होता है, एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन और एक होता है क्रोमोसोम के नंबर में म्यूटेशन। तो ये जो है ये है स्ट्रक्चर का म्यूटेशन। इस पे एक डिटेल वीडियो बना हुआ है मेरे इस चैनल पे, इसका लिंक दिया रहेगा, अगर आप चाहें तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। डिलीशन जहां पे एक फ्रैगमेंट लॉस हो जाए, डुप्लीकेशन जहां पे एक सेगमेंट या एक फ्रैगमेंट डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेशन में भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं। इन्वर्शन जहां पे सीक्वेंस जो है वो इन्वर्ट हो जाए, जैसे 3 4 5 था तो अब इन्वर्ट होके 5 4 3 हो गया। ट्रांसलोकेशन जहां पे एक्सचेंजेस होते हैं, एक फ्रैगमेंट एक क्रोमोसोम्स या से निकल के दूसरे क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसमें भी दो वेराइटीज है। तो ये सारे डिटेल्स के लिए आप लिंक में दिए गए, यस, आई बटन पे दिए गए वीडियोस को बिल्कुल देख लें। जीनोम म्यूटेशन में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस। तो क्रोमोसोम नंबर में दो वैरायटी के चेंजेस होते हैं, एक होता है एन्यूप्लॉइडी जहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो जाता है, और पॉलीप्लॉइडी होता है जहाँ पे एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन होगा कब और क्यों होता है? जब डीएनए रेप्लिकेट करते वक्त उसमें पॉलीमरेज में एरर हो जाए और डीएनए रेप्लिकेशन गलत होने लगे। स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन होने के कारण साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट होने लगता है, और यूरासिल डीएनए में होता नहीं है, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। टॉटोमेरिक शिफ्ट जहां पे हम बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, जैसे ए और टी पेयर हो रहा था, अब ए टी को छोड़ के बाकी किसी से भी पेयर होने लगता है, उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। केमिकल म्यूटाजेंस, इसमें आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, बेस एनालॉग्स और इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ये तीन तरह के केमिकल म्यूटाजेंस है जो आप स्टडी करोगे डिटेल्स में। इन सब का डिटेल वीडियोस आगे के कुछ दिनों में आपके पास होगा, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से, फिर हम मूव करेंगे इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन में केमिकल म्यूटेशन एंड फिजिकल म्यूटेशन। ये है हमारा फिजिकल म्यूटाजेंस या फिजिकल म्यूटेशन, जहाँ पे यूवी लाइट या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं। यूवी लाइट से जब भी डीएनए एक्सपोज होता है तो थाइमिन डाइमर बनाता है, और आयनाइजिंग रेडिएशन से जब भी वो एक्सपोज होता है तो डीएनए के स्ट्रैंड में ब्रेक होता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वायरसेस जब अटैक करते हैं तो उससे डीएनए का जो मशीनरी है वो कहीं पे हॉल्ट होने लगता है, उसका रेप्लिकेशन, क्योंकि जो सेल की मशीनरीज है वो वायरस अपने यूज के लिए लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये है कुछ तरीके जिसके कारण म्यूटेशन होता है। पर अगर म्यूटेशन होता है तो सेल के पास एक बैकअप होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, और सेल अपने डीएनए को रिपेयर भी करता है। ये कुछ तरीके हैं रिपेयर सिस्टम के, जिसका डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और फिर से हम फ्रेश वीडियोस में शेयर करूंगी। डायरेक्ट रिपेयर, जहाँ पे यूवी रेडिएशन के कारण डैमेज हुआ था उसको रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट रिपेयर से। बेस एक्सेशन रिपेयर, जहाँ पे सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस का गड़बड़ी था उसको हटाया तो उसको रिप्लेस कर दिया। न्यूक्लियोटाइड में एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। मिसमैच रिपेयर, जहाँ पे मिक्सिंग जो मैचेस है वो गलत है, एटीजीसी की पेयरिंग गलत है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, जहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक होके उसको रिपेयर सिस्टम किया जाता है। और नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग में, जहाँ पे हम नॉन होमोलोगस सेगमेंट से रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं। अब रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या ये म्यूटेशन सच में बहुत फायदेमंद है या हर वक्त नुकसान ही करता है? जी नहीं, ये फायदेमंद है। जब म्यूटेशन होता है और स्पेसिफिकली जब हम इंड्यूस म्यूटेशन करते हैं तो ये इवोल्यूशन
या बेनिफिट या नेचुरल सिलेक्शंस में हेल्प करते हैं। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि जैसे जैसे डीएनए में चेंज होता है वैसे वैसे प्रॉपर्टी बदलता है और प्रॉपर्टी बदलने के कारण डाइवर्सिटीफाई होने लगता है। ये म्यूटेशंस जो है कि बेनिफिशियल है अगर ये एडेप्टिव चेंजेस को या एडेप्टेशंस को हेल्प करे। न्यूट्रल म्यूटेशंस को ओवरकम करने के लिए बेनिफिट ये रहता है कि वहां पे कोई चेंजेस नहीं होता है एज सच, पर हाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी में चेंजेस होता है क्योंकि बेस सीक्वेंसेस चेंज होते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन भी होते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन में ऐसा होता है कि जो वहाँ पे सेगमेंट्स है वो सेगमेंट्स रिमूव होने लगते हैं और सेगमेंट के रिमूवल से अलग अलग बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया वगैरह स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल्स में देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेता है दूसरे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ये भी म्यूटेशन के कारण होता है। कलर वेरिएशन, मॉथ्स में कलर वेरिएशन होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे ऐसे केमिकल्स एनवायरनमेंट में हैं जिसके कारण मॉथ्स में मॉथ्स उस एनवायरनमेंट से या लीफ सब्सटेंस से उस केमिकल्स को कंज्यूम करता है जिसके कारण कलर वेरिएशन दिखता है। लैक्टोज टॉलरेंस प्लांट एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिकली आपको अभी देखने मिलता है। पहले के जमाने में सारे बच्चे दूध पीते थे, इवन बुजुर्ग लोग भी पीते थे, पर अभी आप ये सुनने में आ रहा है कि बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो ये भी म्यूटेशन का ही किया कराया है। अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो म्यूटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे डीएनए में चेंज होता है और चेंज होने में अलग अलग वैरायटी ऑफ सेल्स में जब चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट अलग तरीके से पड़ता है। ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है या एक्सटर्नल म्यूटाजेंस को हम यूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल मैकेनिज्म्स अवेलेबल है जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है और ये एसेंशियल है क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशनरी प्रोसेस को हेल्प करता है। तो ये था म्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये टॉपिक इजीली समझ आ सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।